Hello, people, how are you? I hope your preparations are going good and you are working hard. So, let's solve a puzzle without noting down any condition. But before that, the question comes, is it possible to solve high level puzzles without noting down the conditions? The answer is yes, it is. So let's talk about few golden tips. Then we will take an example of a question and then we will solve it trying to solve it without any conditions, right? हम ज़्यादा conditions उसमें नहीं लिखने वाले हैं and we will try solving that puzzle without noting down any condition. Okay, so what are the points that we need to take into the consideration? So look, फर्स्ट पॉइंट सेज डोंट जस्ट रश एंड स्टार्ट राइटिंग द कंडीशंस. एकदम से ऐसा जैसा पजल आ गया ना, जा करके तुरंत से कंडीशंस को नोट नहीं करना होता है, राइट? रश नहीं करना है वहाँ पर. सेकंड कहता है स्कीम करो. जो पजल आपके पास आया, ऐसा पजल लिखा होता है ना आपके पास बड़ा सा, तो फर्स्ट स्कीम द पजल. स्कीमिंग मीन्स जस्ट ओवरव्यू. आप अपने आँख से ऐसे लेफ्ट टू राइट उसको स्कीम करते हैं कि ये पजल है किस बारे में, इसमें करना क्या है, राइट? करना क्या है इंपॉर्टेंट है, तभी तो करोगे ना जब पता हो करना क्या है. चलो, थर्ड पॉइंट बोलता है ट्राई टू फाइंड आउट डेटा दैट आर रिजिड एंड फिक्स देम फर्स्ट. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है अगर आपको ऐसा डेटा मिल जाए जो बोल दे कि हाँ ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर ए के बाजू ही बी बैठा हुआ है और ए के राइट हैंड साइड में बी है और ए एंड कहीं पर बैठा हुआ है, मान लो तो ए एंड पे कहीं पे बैठा है और ए के बाजू में ही बी है, तो सिर्फ बी तो यहीं आएगा ना, तो आप तो इसको फिक्स कर सकते हो. तो ऐसे डेटा आपको उठाने हैं जिसको आप पहले फिक्स कर सकते हो, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट सेज लुक फॉर द कंडीशंस रिलेटेड टू द फिक्स डेटा. अब क्या हुआ सर, आपने इन दोनों को तो फिक्स कर दिया, अब इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आपको और कहीं भी दिया है क्या? अगर दिया है तो ऐसे कंडीशंस को हमको देखना है. कहने का मतलब आपने ए और बी को फिक्स किया, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट मान लो ऐसा दे दिया कि ए और डी के बीच में 4 लोग बैठते हैं, तो ए अगर यहाँ पर है तो 4 कहाँ आएगा? 1 2 3 4, डी यहाँ पे आ जाएगा, राइट? 4 छोड़ करके ए और डी के बीच में. तो ए और डी से रिलेटेड पॉइंट्स को आपको देखना है. जो डेटा आपने पहले फिक्स किया उस डेटा से रिलेटेड आपको पॉइंट अगले वाले पार्ट में देखना है, ठीक? अब क्या होगा, ट्राई टू एडजस्ट देम इफ नेसेसरी, नोट द रेस्ट ऑफ द कंडीशन. अब आपने इतनी चीज़ें एडजस्ट कर दी, राइट? अब अगर क्वेश्चंस में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना, इस केस में आपको क्या करना है, अपने जो बाकी के बच गए वाले जो कंडीशन है जो आपने सेट कर दिया है वो नहीं, जो कंडीशंस बच गए उन कंडीशंस को आपको नोट करना है. ओके, द लास्ट पॉइंट सेज कीप योर कंडीशन क्लीन. जो भी ये बनाओगे, जैसे मैंने अभी हॉच पॉच बना दिया है तो इसको सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँ, तो ये ऐसा मत करना. थोड़ा कंडीशन क्लीन नोट करना एंड डोंट गेट कंफ्यूज वाइल सॉल्विंग द पजल. पजल को बनाते समय उस कंडीशन को नोट जो किया है आपने उससे खुद ही कंफ्यूज मत हो जाना, राइट? तो उससे टाइम वेस्टेज होता है. तो जस्ट ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स थे, इसे हमें ध्यान पे रख कर हम जो अगला पजल है उसे बनाएंगे. कंडीशंस हम मिनिमाइज करेंगे, कंडीशन नोट नहीं करेंगे ज़्यादा. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड सी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है. ओके, वी आर हैविंग द बॉक्स पजल. ओके, 8 बॉक्स का पजल बता रहा है सर, 8 लोग हैं, ठीक है, कोई भी हो हमें क्या पता यार. फिर ये बोलता है प्लेस्ड ऑन वन अबव ईच अदर, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. इन्फॉर्मेशन दे रहा है. द फर्स्ट पॉइंट व्हाट इट सेज कि आपको रश नहीं करना है, कंडीशन नोट नहीं करना है, पहले स्किम कर रहे हैं पजल को. तो हम वही कर रहे हैं कि 8 बॉक्सेस हैं, ये कंडीशन दी हुई है एंड बॉक्सेस के पास में कुछ कुछ कलर्स हैं, ठीक है, एंड ये सेम ऑर्डर में नहीं है. यहाँ तक से हमने स्कीमिंग किया, हमको इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ मिल गया कि किस बारे में है पजल, राइट? अल्टीमेटली पजल कह रहा है कि आपको 8 बॉक्सेस बनाने हैं. 8 7 6 5 4 3 2 1, इट इज़ लाइक दिस, है ना? ये आपको ऐसा कुछ बन जाएगा. इसका डायग्राम तो ऐसा कुछ बनने वाला है, टेबल ऐसा कुछ बनने वाला है, राइट? ये चीज़ तो हो गई फिक्स कि आप जो भी बनाओगे इन्हीं के अंदर एडजस्ट करोगे. ओके, आगे क्या कहता है, ट्राई टू फाइंड आउट डेटा दैट आर रिजिड एंड फिक्स देम फर्स्ट. ओके, तो चलो देख लेते हैं ऐसे कोई डेटा दिख रहा है क्या जिसको हम फिक्स कर सकते हैं. सर बोल रहे हैं 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स ई एंड वाइट बॉक्स, ठीक है, ई और वाइट बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, मुझे नहीं पता कहाँ होगा. विच इज़ नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम. आपको एक चीज़ बोल दिया है कि ये जो वाइट बॉक्स है ना ये बॉटम में नहीं होगा. ओके, कीप दिस इन ब्रेन, है ना? ज़्यादा कुछ बड़ा पॉइंट तो नहीं है ये, आपको बस ये दिमाग में होना चाहिए एक के सामने वाइट नहीं आएगा. तो अगर भूल सकते हो तो जस्ट राइट इट लाइक दिस.
यहाँ पे कंडीशन नोट नहीं किया है सर हमने। कंडीशन ऐसा नोट होता है, देखो अगर मैं इसको नोट करता कंडीशन को तो इट विल बी लाइक दिस, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई एंड वाइट, ई और वाइट के बीच में 2 बक्से हैं एंड वाइट जो है वो 1 पे नहीं होगा। दिस इज नोटिंग, हम नोट नहीं कर रहे, हम रेफरेंस बना रहे हैं अपना, राइट। सो आई हैव मेड अ रेफरेंस यहाँ पे कि 1 वाले के सामने वाइट में नहीं रखूंगा, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट सेज द पर्पल बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ई। हम ई कहीं पे भी रखे, राइट, ई हम कहीं पे भी रखे, ई द पर्पल बॉक्स जो रहेगा वो ई के जस्ट नीचे रहेगा। ओके, अगर मैं फॉर योर जस्ट फॉर माई रेफरेंस, है ना, मैं ऐसा नोट नहीं करना चाहता इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ई जहाँ पे भी हो, है ना, उसके नीचे क्या होने वाला है सर, पर्पल बॉक्स रहने वाला है, राइट। अगर आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो ना चाहो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ई जहाँ पे भी हो उसके जस्ट नीचे पर्पल होने वाला है, ठीक है। बट हम इसे अभी नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ज़्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, हमें तो दिमाग पे है ना सर कि ई के नीचे पर्पल होने वाला है। चलो, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिलो पर्पल बॉक्स। सर देखो एक फिक्स पॉइंट टाइप का ये मिल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि नॉट मोर देन, 2 से ज़्यादा बॉक्स पर्पल बॉक्स के नीचे नहीं होंगे। तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू पुट पर्पल, देखो इससे फिक्स हो गया पर्पल। अगर मैं पर्पल यहाँ पे रखा, राइट, इफ दिस इज द पर्पल बॉक्स, नंबर 3 वाले प्लेस पे पर्पल बॉक्स है, इसके नीचे 2 से ज़्यादा नहीं होंगे तो 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक और क्या पॉसिबिलिटी बन गई सर, इसके नीचे 1 हो सकता है, या ये खुद ही, या तो ये खुद ही नीचे प्लेस पे आ जाएगा। 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बन रही, राइट। एंड एज दिस इज़ द हाई लेवल, तो मैं तो बोलूँगा कि जस्ट गो फॉर अनदर एक पॉसिबिलिटी पे और चले जाओ। दिस इज़ द कंडीशन 1 पॉसिबिलिटी है हमारी एंड दिस इज़ कंडीशन 2, ठीक है। तो ये पहली वाली कंडीशन में पर्पल यहाँ पे रख दिया सर, दूसरी वाली कंडीशन में आपने क्या रख दिया, पर्पल को यहाँ रख दिया। जस्टिफाइड सर, जस्टिफाइड। इससे रिलेटेड क्या पॉइंट था, द पर्पल बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ई, तो ई के जस्ट नीचे है तो ई की यहीं पे तो आएगा ना, ई तो यहीं पे आएगा, ई भी हो गया फिक्स। क्या बॉक्स बोला था, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स ई एंड वाइट बॉक्स। अच्छा, ई 2 छोड़ करके वाइट तो आपने यहाँ पे रेफरेंस बना रखा है ना कि यहाँ पे तो नहीं लोगे, तो ई 1 2 छोड़ करके वाइट कहाँ लोगे, यहीं पे लोगे, ये हो गया वाइट। ई 2 छोड़ करके वाइट कहाँ लोगे, यहीं पे लोगे, लो वाइट भी हो गया फिक्स। यानी हमने आधा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है पजल का वो कवर कर लिया है, यानी 30% पजल तो हमने ऐसे ही बना करके, सिर्फ इतना ही बना करके बिना कंडीशन नोट किए हमने कर लिया। ओके, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड सी कि यहाँ से और क्या डेटा उठा सकते हैं। ये बोलता है ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स सी एंड जी। आई डोंट नो कहाँ पे होने वाले सी एंड जी, सो लेट्स जस्ट लीव इट फॉर नाउ एंड आगे जाते हैं। ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द वाइट बॉक्स। ओके, सो इन कंडीशन वन में वाइट के ऊपर ग्रीन रखने के लिए कौन सी जगह है, केवल यही जगह है सर, ओनली दिस प्लेस। हम ग्रीन केवल यहीं पे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते, और ऊपर तो जगह ही नहीं है। वाइट में ग्रीन रखने के लिए कौन सी 2 प्लेसेस बच गई सर हमारे पास में, ओनली दीज 2 प्लेसेस। तो मैं दिमाग में ये होना चाहिए कि जो ये ग्रीन है ये केवल ये 2 प्लेसेस पे आ रहा है, इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं। ओके, नाउ लुक, ये क्या बोल रहा है, ग्रीन बॉक्स प्लेस्ड अबव वाइट, वी आर डन विद इट। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड ग्रीन बॉक्स। ओके, तो ये बता दिया, ये ग्रीन यहाँ पर है और सी इससे 1 छोड़ करके है, मतलब ग्रीन और सी के बीच में 1 बॉक्स है। तो यस, जस्टिफाइड, दिस कंडीशन इज जस्टिफाइड। ग्रीन यहाँ 1 छोड़ करके सी। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कहीं पे भी रखूँगा, 1 छोड़ करके मुझे सी रखना है, ठीक है। चलो आगे बोलता है बॉक्स जी इज़ एट द बॉटम मोस्ट। ओके सर, जी तो बॉटम मोस्ट पे है, ऐसा ये बोल दिया है इसने। ओ सॉरी, जी इज़ नॉट एट द बॉटम मोस्ट। ओके ओके, आई हैव नॉट रेड द वर्ड दिस नॉट, बॉक्स जी इज़ नॉट एट द बॉटम मोस्ट, ठीक है। तो हम जी को यहाँ पे भी नहीं रखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आगे क्या बोलता है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जी एंड ई इज सेम एज द बिटवीन रेड एंड वाइट बॉक्स। ओके सर, जी और ई के बीच में जो बॉक्सेस हैं वो सेम है रेड और वाइट बॉक्स के। एंड ऑल्सो देयर वाज वन कंडीशन रिलेटेड टू जी, व्हाट वाज दैट कंडीशन, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड जी। ये वाली पॉइंट दी हुई थी ना ऊपर, हमने स्कीम करते समय देखा हुआ था। तो सी और जी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं सर, 3 बॉक्सेस हैं। तो क्या मैं ऊपर 3 रख सकता हूँ, 1 2 नहीं, 2 ही जगह कैसे रखूंगा यार। तो 1 2 3 छोड़ करके जी तो यहीं रखूंगा ना, पहली वाली कंडीशन में मैं जी को तो यहीं पे रखूंगा। ओके, अगर बात ऐसी है मुझे सी जी मतलब रखना है ना, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती, ग्रीन यहाँ रख दिया, सी यहाँ रख दिया, तो जी यहाँ पे आ जाएगा।
राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर मैं ग्रीन यहाँ रखा तो सी को यहाँ लेना पड़ जाएगा, राइट। क्या होगा, सुनो ध्यान से, ग्रीन के लिए दो पॉसिबिलिटी थी ना, देखो इसको दिमाग में करना है मैं, लेकिन आपको लिख करके बताऊंगा दूसरे कलर में कि अगर मैं सर ग्रीन को यहाँ पे ले लूँ ऐसा, तो क्या हो रहा है, एक छोड़ करके आप सी कहाँ रखोगे, यहीं पर, राइट। और सी और क्या है सर, जी 3 होने चाहिए, तो 1 2 3, क्या जी रख सकते हो ऊपर, नहीं रख सकते, 1 2 3, हाँ जी तो रख सकते हैं लेकिन जी नीचे नहीं आएगा, रेफरेंस बना के रखा था सर हमने इसी चीज़ के लिए, तो यार हो गया ना, गलत हो गया ना दिस कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ सर कि आप ग्रीन को कहाँ पे रखेंगे, आप ग्रीन को एज इट इज़ यहीं पर रखेंगे, इस वाली कंडीशन में भी ग्रीन को यहीं लेना पड़ेगा, ओनली प्लेस यही है, सी को यहाँ लेना पड़ जाएगा, और 1 2 3 छोड़ करके सर आपको जी यहीं पे लेना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन अभी तक तो बराबर चल रही है, केवल वाइट का बस फर्क चला है, यहाँ वाइट और पर्पल का पोजीशन ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड डोंट कंसीडर दिस पजल एज अ प्रीलिम, है ना, प्रीलिम लेवल नहीं है भाई, ये हाई लेवल पजल है। स्टिल नाउ अभी तक हमने ऐसा कोई कंडीशन नोट नहीं किया है कि सी के बीच में तीन है ऐसा, और जी के ऊपर वाइट नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला हमने अभी तक नहीं किया है, राइट। ऐसा वाला भी करेंगे, अगर नीड हुआ तो वी विल डेफिनेटली डू इट, राइट। तो यहाँ तक देखो हमारा जो पॉइंट्स था हम उससे चल रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट्स आर वी गोइंग विद इट और नॉट। तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट डेटा रिजिड है, हमने रिजिड डेटा पहले फिक्स कर रहे हैं, देखो रिजिड ही हो रहा है, यहाँ तक जितने भी हुए सारे रिजिड है, हमने पहले ही फिक्स कर दिया, राइट। लुक फॉर द कंडीशन रिलेटेड टू फिक्स डेटा, अब जो हमने फिक्स किया है उससे रिलेटेड हमको कंडीशंस देख रहे हैं, तो हाँ जो हमने फिक्स किया था, सी जी फिक्स किए थे, वाइट किए थे, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर देख रहे हैं, ओके। टू एडजस्ट इफ नेसेसरी फॉर द रेस्ट ऑफ द कंडीशन, अब बाकी कंडीशंस को अगर हम एडजस्ट करेंगे और अगर नहीं हुआ तो हम कंडीशन नोट करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड सी, 2 boxes are placed between the red and the black box, ओके। रेड और ब्लैक बॉक्स के बीच में सर दो बॉक्सेस रखे गए हैं, ठीक है। सो रेड एंड ब्लैक बॉक्स कहीं भी हो, रेड एंड ब्लैक बॉक्स, यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस उनके बीच में रहेगा, राइट, ओके। सो यहाँ पर क्या बोलता है, हमने सारी कंडीशन नोट की है ना एज इट इज़, कुछ छूटा तो नहीं है, चलो अगर छूटेगा तो विल बाद में उसको ओवरव्यू करेंगे ना, तो तब पता चल जाएगा। तो बॉक्स ए इज़ इमीडिएटली अबव द बॉक्स बी, सर बी के जस्ट ऊपर कौन सी बॉक्स है सर, ए है। अगर मैं बोलूँ तो आपको 2 ब्लॉक्स चाहिए ना, बी के जस्ट ऊपर कौन है, ए है, ऐसा कुछ ब्लॉक चाहिए आपको, राइट। तो आप कैसे रखोगे ये 2 ब्लॉक, आप देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको जगह रखने के लिए, सर इस केस में बी और ए रखने के लिए तो सिर्फ यही जगह दिख रही है, सर इस केस में 2 जगह दिख रही है, बी ए ऐसे हो सकते हैं और बी ए ऐसे हो सकते हैं, राइट। इफ़ आई से कि बी ए रखने के लिए कौन सी जगह है, तो बी ए के लिए ये जगह बची एंड बी ए के लिए ये जगह बची, राइट। सो आई एम नॉट टेकिंग दैट पॉइंट राइट नाउ, इस वाली कंडीशन में तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बॉक्स बी इज़ नाइदर ऑफ ब्लैक कलर नॉर ग्रीन कलर, ओके। तो बॉक्स बी जो है वो ना ही ब्लैक कलर का है और ना ही वो ग्रीन कलर का है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एच इज़ ऑफ येलो कलर बॉक्स एंड इज़ प्लेस्ड बिलो ई, ओके। तो सर एच जो है वो येलो कलर का बॉक्स है और वो ई के नीचे रखा है, देखो कंडीशन 1 में क्या हो रहा है, आपको एच को ई के नीचे रखना है, और एच कौन सा बॉक्स है सर, येलो। इफ़ आई से तो ये ऐसा कुछ ब्लॉक बन रहा है, राइट। अगर आपके आंखों में ऐसा ब्लॉक दिखना चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक आपको खाली दिखना चाहिए एच येलो रखने के लिए, राइट। इस कंडीशन में कहाँ दिख रही है, एच के सामने तो पर्पल है, येलो कहाँ रखोगे, तो एच येलो तो यहीं आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। ई विच इज़ नॉट ऑफ पिंक कलर, ओके, ई के लिए पिंक नहीं बोला तो मैंने रेफरेंस के लिए पिंक यहाँ पे क्रॉस कर दिया। बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबव एफ बट इज नॉट द पिंक कलर, ओके। डी को हमने एफ के ऊपर रखा हुआ है, देखो डी को हमने एफ के ऊपर रखा हुआ है एंड डी इस क्या नहीं है सर, डी जो है ये भी पिंक नहीं है, डी भी जो है वो भी पिंक नहीं है सर, डी जो बॉक्स है वो भी पिंक नहीं होगा। चलो देखो यहाँ तक तो सारी कंडीशन हो गई हमारी, यहाँ तक सारी कंडीशन हो गई। अब एक बार ना क्विक रिवीजन मतलब क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोई सा पॉइंट अगर हमारा छूट गया है, तो अगर हम उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। सो लेट्स जस्ट गो फॉर अ क्विक रिवीजन। यहाँ पर क्या हुआ, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई एंड वाइट बॉक्स, देखो ई और वाइट बॉक्सेस के बीच में दो है क्या, हाँ सर हमने रख दिया था, ठीक है।
एंड विच इज नॉट प्लेस एट द बॉटम, ठीक है बॉटम में नहीं था। द पर्पल बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बॉक्स ई, तो ई के जस्ट नीचे पर्पल है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो पर्पल बॉक्स, पर्पल बॉक्स के नीचे 2 नहीं है, ये भी कंडीशन हो गया। ओनली 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन सी एंड जी, ठीक है सी और जी के बीच में 3 बक्से हैं सर, है बिल्कुल है, इस कंडीशन में भी है। ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव वाइट बॉक्स, ठीक है वाइट के ऊपर ग्रीन है सर, वाइट के ऊपर ग्रीन हमने रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड ग्रीन बॉक्स, सर सी और ग्रीन के बीच में एक बॉक्स है, बिल्कुल है। बॉक्स जी इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट, ठीक है जी बॉटम मोस्ट में नहीं है, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जी एंड ई इज सेम एज रेड एंड बॉक्स एंड वाइट बॉक्स, ओके। तो जी और ई के बीच में जितने बॉक्सेस हैं, देखो जी और ई के बीच में एक बॉक्स है ना, जी और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो रेड और वाइट के बीच में भी एक ही होगा, तो वाइट यहाँ है तो डेफिनेटली रेड यहाँ पर आएगा, राइट। वाइट और रेड के बीच में इस कंडीशन में जी और ई के बीच में कितने हैं, कोई भी नहीं है, जी और ई के बीच में कोई भी नहीं है सर, तो वो रेड कहाँ पे आ सकता है, रेड के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो इस वाले ब्लॉक पे आएगा रेड, या तो इस वाले ब्लॉक पे आएगा। तो मैं जस्ट ऐसे बना देता हूँ कि रेड के लिए तो ये 2 पॉसिबिलिटी है सर, इसमें वाइट के ऊपर ही होगा ना, बिकॉज देखो जी और ई साथ में, जी और ई साथ में है, इनके बीच में कोई नहीं है, तो व्हाइट और रेड के बीच में भी सेकंड कंडीशन में कोई नहीं होगा, लेकिन इसमें जी और ई के बीच में एक था, इसलिए व्हाइट एंड रेड के बीच में भी एक हो गया, राइट यहाँ तक का हो गया। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द रेड बॉक्स एंड द ब्लैक बॉक्स, ओके। रेड और ब्लैक बॉक्स के बीच में 2 बक्से हैं, तो सर कहाँ रखोगे, देखो रेड 1 2 छोड़ करके ब्लैक रख सकते हो क्या, नहीं, इस केस में रेड 1 2 छोड़ करके ब्लैक तो सिर्फ यहीं पे रख रहे हो ना, और तो कहीं रख ही नहीं सकते ब्लैक को, ठीक है। अब रेड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 छोड़ करके ब्लैक पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं रेड यहाँ पे ले लेता हूँ तो देखो 1 2 छोड़ करके ब्लैक यहाँ नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और रेड अगर यहाँ लेता हूँ तो 1 2 छोड़ करके ब्लैक नहीं पॉसिबल है, तो सेकंड कंडीशन में रेड रखने के लिए कौन सी जगह हुई, सिर्फ और सिर्फ ये। अभी तक क्या कोई खास कंडीशन हमने नोट किया है क्या सर, नहीं किया है, मेंस लेवल पजल है, लेकिन अभी तक कोई खास कंडीशन नोट ही नहीं किया है, बस जो जैसा बोल रहे हैं वैसे करते जा रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे हैं, 2 कंडीशन साथ में चला रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बॉक्स ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली अब बॉक्स बी, बी के ऊपर ए है, ठीक है। बी इज नाइदर ब्लैक कलर नॉर ग्रीन कलर, बी ना ही ब्लैक कलर है ना ही ग्रीन कलर है, तो बी इज नाइदर ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। देखो बी और ए चाहिए था ना साथ में, लेकिन बी और ए के लिए 2 जगह दिख रही थी आपको, या तो ऐसे या तो ऐसे, तो यहाँ पे तो नहीं रख सकते क्योंकि ब्लैक कलर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो बी और ए के लिए कौन सी जगह बची, सेकेंड कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये, राइट, ये भी हो गया सेट। अब देखो बी इज नाइदर ब्लैक नॉर ग्रीन कलर, बी इज नाइदर ब्लैक नॉर ग्रीन कलर, सही है। एच इज येलो कलर बॉक्स एंड इज प्लेस्ड अबव बॉक्स सी, एच जो है वो येलो कलर बॉक्स है और ये क्या बोला हुआ है, ई के नीचे है सर, ठीक है। तो ई के नीचे एच येलो, यहाँ पर ये आ जाएगा, ओके। विच इज नॉट ऑफ पिंक कलर, ठीक है। ई जो कि पिंक कलर नहीं है, तो आप यहाँ पे पिंक कलर नहीं दोगे सेकेंड वाली कंडीशन में। एंड डी इज प्लेस्ड अबव एफ बट नॉट पिंक कलर बॉक्स, ओके। तो डी जो है यहाँ पर आ जाएगा, किसके ऊपर है सर, एफ के ऊपर है, और डी को भी आप पिंक कलर नहीं दोगे। लेकिन यार एक बात बताओ, सेकेंड वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, पिंक यहाँ पे भी नहीं रखना है ना, इस पोजीशन में भी पिंक नहीं रखना है, इस पोजीशन में भी नहीं रखना है, यार आपके पास 2 ही कंडीशन बची और पिंक एक जगह पे तो रखना ही है, तो कहाँ रखोगे, या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे सेकेंड कंडीशन में, तो पूरा गलत हो गया ना, ये कंडीशन ही गलत हो गया। अब आपको बोला पिंक आप यहाँ नहीं रख सकते, पिंक आप यहाँ नहीं रख सकते, तो इसको दे दो यार पिंक, आपके पास कोई एक कलर बच गया होगा, वो कलर आप यहाँ रख देना। अभी तक कोई क्या खास कंडीशन हमने नोट किया नहीं किया सर, जो हमारे पॉइंट्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग चला है और हमारा जो मेंस का पजल था वो बन गया है। तो आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दिमाग को साइमल्टेनियसली चलाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग पे फोकस करिए कि आप दिमाग को साइमल्टेनियसली चला सको। और अब ये मत करते रहना कि यार कौन सा कलर बच गया है उसको ढूंढो, ऐसा नहीं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, मान लो ये कलर मेरे को नहीं पता, कोई सा मान लो ये कलर ब्राउन है, अगर ये ब्राउन कलर हुआ ना तो क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक के बीच में कितने, या ब्राउन एंड वाइट के बीच में कितने, तो आप देखोगे ब्राउन कहाँ है, आपको नहीं दिखा, मतलब यही कलर ब्राउन होगा, कॉमन सेंस। तो ये कलर जो भी बच गया है उसको लिख देना। हमारे केस में अभी क्वेश्चन के हिसाब से ये कलर कौन सा है सर, ये कलर कौन सा है, रेड ब्लैक हो गया, रेड ब्लैक वाइट, रेड ब्लैक वाइट पिंक, कौन सा कलर बच गया यार, पिंक वाइट ग्रीन पर्पल ब्लू, ब्लू कलर बच गया, ब्लू नहीं है ना, तो ये कलर बन गया सर ब्लू, ये लो बन गया क्वेश्चन हमारा।
ठीक है, तो I would just like to say thank you to everyone for watching this, and I would like to add only one point, that one point is never ever rush to the question. Try to find out points that are related. Follow these points. This will help you solving the mains level puzzle easily without noting down much condition. Just either it will, I would say कि ये points note करने से ना it will definitely help you solving the question, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 possibility में question का आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा आया, अभी तक हमने यहाँ पे कोई खास ऐसा condition noted आपको नहीं दिख रहा होगा, right? So all the best for your examinations. अच्छे से मेहनत करो, and thank you so much, and always keep smiling, right?